नमस्कार। एचसीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज बात करूंगा दिल्ली पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की शहादत का। आपको याद होगा 19 सितंबर 2008 जब बाटला हाउस में एक इनकाउंटर हुआ था और उसमें कुछ आतंकी या ये कह सकते हैं कि जो सिलसिलेवार 5 बम धमाके हुए थे उनके आरोपी, जब वहाँ पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस उनको पकड़ने गई थी और वहाँ पे गोलियां चल पड़ी और उसी में इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। और उसके बाद लंबा ट्रायल चला। 2008 से ये समझ लीजिए कि ये 2023 आ गया, ये भी खत्म होने वाला है। इसके जो आरोपी था उसका नाम था मुख्य था आरिस खान। इसको निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन आज यह गुरुवार 12 अक्टूबर 2023 दिल्ली हाई कोर्ट ने उस दुर्दांत जो आतंकी है आरिस खान, उसकी मौत की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दी। अजीब है ना भारत की अदालतें। इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपको याद होगा कि 2014 से पहले खासतौर पर ये कह सकते हैं कि यूपीए का जो शासनकाल था 10 साल, भारत पूरी तरह से लहूलुहान होता रहा। पाकिस्तान के जो आतंकी हैं या वहाँ के जो आका बैठे थे उनके यहाँ घुस गए। भारत में लगातार बम फोड़ते रहे। दिल्ली में लगातार ऐसे बम फूट रहे थे कि लोगों को ये था कि सुबह बाहर निकले तो शाम को घर आएंगे कि नहीं। ऐसी हालत हो गई थी कि लोगों को कहीं भी जाना एक शक की निगाह से देखते थे, बसों में देखना, आसपास देखना। और उसी सिलसिले में ये जो घटना हुई थी, इसमें आतंकी घटनाएं हुई थी। 5 घटनाएं हुई थी बम विस्फोट की। उसमें 39 यानी 39 लोग मारे गए थे और 159 लोग घायल हुए थे। और इन सब के जो दोषी थे, आरोपी थे, आतंकी थे और धर्मांध थे, जिनको आप राक्षस कह सकते हैं, उनमें था एक ये आरिस खान। जब बाटला हाउस में गए थी पुलिस उनको पकड़ने, तो वहाँ पे उन्होंने गोलियां चला दी थी और जब गोलियां चली तो इन्होंने महेश चंद्र शर्मा को भी गोली उनको लग गई थी, उनकी हत्या कर दी थी। और आपको याद होगा कि एक कांग्रेस का नेता था जो विदेश मंत्री भी रहा, सलमान खुर्शीद, उसी ने इसी कांड को लेकर कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष यानी तब सोनिया गांधी थी कि इस कांड में जब ये लोग मारे गए थे आतंकी तो रोई थी। हमें पता नहीं सच है झूठ है, लेकिन इस धर्मांध, इस कट्टर आदमी को देखिए जो खुद वकील भी है और जो भारत के बड़े बड़े पदों पे रहा, इसका बाप भी रहा, ये ऐसी बातें करता था। ऐसी बातें करने से लोगों का खून खोल जाता है जब लोग अपने बच्चों को इस तरीके से मरते देखते हैं, जैसे महेश चंद्र शर्मा और उसमें सलमान खुर्शीद, इन जो आतंकियों का पैरोकार बन गया था। तो खैर की अलग कहानी है। बात करते हैं कि इस बहादुर पुलिस जवान की। ये इंस्पेक्टर थे, रहने वाले मूलतः उत्तराखंड के थे, लेकिन दिल्ली में पले बड़े, यहीं पढ़े लिखे। और दिल्ली पुलिस में आपको याद होगा कि 20 साल की सर्विस से इनको 7 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। 7 बार ऐसे जाबाज थे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके जो ये जो आरिस खान है, इसको मौत की सजा जो निचली अदालत ने दी थी, उसको अब आजीवन कारावास में बदल दिया। और सुप्रीम कोर्ट भगवान जाने क्या करें, क्योंकि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में इनको बरी भी कर देता है। कई बार अदालतों के व्यवहार से अजीब सी गुप्त होती है। आतंकियों के लेके ये अदालतें रात को भी दरवाजा खोल लेती हैं, सुनवाई कर लेती हैं, या कोई जो ये कह सकते हैं कि देश के खिलाफ काम करने वाले लोग, जैसे तीस्ता सीतलवाड़ टाइप लोगों के लिए भी एक ही दिन में 2-2 बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठ गई। लेकिन सवाल ये है कि ये जो अपने जान को देश के लिए अर्पित कर देते हैं वो लोग, उनके लिए अदालतें ऐसा क्यों कर देती हैं? जब वही सबूत, वही सब कुछ वही है। अदालतों का पैटर्न एक है। जब निचली अदालत ने फांसी की सजा दे दी इस आरिस खान, इस दुर्दांत आतंकी को, तो हाईकोर्ट ने कैसे कर दिया, ये सोचने का विषय है। तो खैर हम इनको याद करते हैं, मोहन चंद्र शर्मा को, और उनकी शहादत को नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब
सुप्रीम कोर्ट इस गलती को सुधारेगा और इन दुर्दांत, ये जो अपराधी है, ये जो आतंकी है जिसने इतने लोगों को लहूलुहान किया, यानी पहले 39 लोग मारे गए और 159 लोग घायल हुए, ये जो पूरी गैंग था इनका, इन शांति दूतों को सजा अवश्य देगा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा मानते हैं और यही उम्मीद की जानी चाहिए। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक बताइए कि ये अदालतें कर क्या रही हैं। जल्दी नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,